Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 5, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Palwal. It's science grade 5. Title of the chapter is Forces and Machines. And it's our lecture number 11. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, और हमने फोर्स के बारे में क्या पढ़ा था? जी हां, कि फोर्स इज अ पुश आ पुल, यानी या तो पुश हो सकती है या पुल हो सकता है। और हमने पढ़ा था कि फोर्स काज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो स्पीड अप करने में, उसकी रफ्तार को बढ़ाने में, नंबर 1, नंबर 2, ये उसको स्लोज डाउन भी कर सकती है। स्लो डाउन यानी उसकी रफ्तार कम भी कर सकती है, या फिर फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट स्टे एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या फोर्स की वजह से वो उसकी असल पोजीशन पर मौजूद रहते हैं। तो ये फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फोर्स के कुछ यूजेस भी हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फोर्स। नंबर 1, हमने ये पढ़ा था कि फोर्स की वजह से चीजें हरकत में रहती हैं, यानी कोई भी जिस्म जो है वो मूव करता है ड्यू टू फोर्स। फिर हमने ये पढ़ा कि फोर्स की वजह से डायरेक्शन जो होती है वो भी चेंज होती है ऑफ अ मूविंग बॉडी। नंबर 3 पे हमने ये देखा था कि फोर्स की वजह से आप स्टॉप कर सकते हैं अ मूविंग बॉडी, फिर आप किसी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं, यानी उसे उठा सकते हैं ड्यू टू फोर्स, या फिर आप उसे बेंड कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, या उसमें ट्विस्ट ला सकते हैं। ये सारे जो बातें थी फोर्स एंड द यूजेस ऑफ फोर्स, ये पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आपको एक नई बात पता चलने जा रही है। वो क्या है? डियर स्टूडेंट, जब आप एक बाईसाइकिल के ऊपर सवार होते हैं और आप अपनी बाइसिकल चला रहे होते हैं, एकदम से आप उसके पैडल करना स्टॉप कर देते हैं, डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट हैपेंड? क्या होता है? ये एक पहली सिचुएशन है। या फिर आप बॉल के साथ प्ले कर रहे हैं अपने घर के लॉन में या ग्राउंड के अंदर, आप बॉल को हिट करते हैं, वो बॉल थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर क्या होगा? यकीनन बाइसाइकिल भी रुक जाएगी और वो बॉल भी थोड़ा सा डिस्टेंस तय करेगा और फिर रुक जाएगा। सवाल, क्यों ऐसा होगा? Why the moving bicycle stopped and why the ball stopped? ऐसा क्यों हुआ है? तो स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा लेक्चर है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हमें पता चलने जा रहा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स रुक क्यों जाते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। जी हां, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाते हैं। ये एक फोर्स है, इट इज अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है फ्रिक्शन की, दैट फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसका मतलब है फ्रिक्शन को आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, यानी फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना हम फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी मजीद डिटेल में बात करें कि फ्रिक्शन क्या होती है। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि फ्रिक्शन जो है ये एक फोर्स होती है। इट इज अ फोर्स जो क्या करती है? विच स्लोज डाउन। स्लोज डाउन का मतलब होता है रफ्तार को कम कर देना,
या फिर स्टॉप्स द थिंग। यानी फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को स्लोज डाउन करती है या उनको स्टॉप कर देती है। और उसके अलावा फ्रिक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रिक्शन कब अपीयर होती है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह तब अपीयर होती है व्हेन अ मूविंग बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन कब अपीयर होती है, कब पैदा होती है। तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन अपीयर्स व्हेन अ मूविंग बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अदर। जब एक हरकत करता हुआ जिस्म किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट होता है, तब ये फ्रिक्शन वाली फोर्स अपीयर होती है। इसका मतलब यह है कि आप फ्रिक्शन को कह सकते हैं इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये उस वक्त अपीयर होती है जब कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। तो अब आपके पास कितनी सरफेस होती है? नंबर 1 आपके पास स्मूथ सरफेस होती है एंड नंबर 2 आपके पास रफ सरफेस होती है। अब स्मूथ सरफेस कौन सी सरफेस होती है? जैसा कि आपके घर के अंदर अगर मार्बल लगा हुआ हो या फिर ग्लास की जो सरफेस है, ये बड़ी स्मूथ सरफेस है। आप अगर इस पे हाथ फेरें तो आप महसूस करेंगे कि कोई चीज आपको रोक नहीं रही है। जबकि रफ सरफेस कौन सी होती है? जैसा कि सैंड पेपर होता है, जिसको आप अमूमन रेग मार भी कहते हैं, जिससे अमूमन जंग उतारा जाता है किसी चीज के ऊपर। या फिर ब्रिक्स की जो सरफेस होती है वो होती है रफ सरफेस। अब मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि जब स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन क्या होगी? लेस होगी। Whenever there will be a smooth surface like marble or grass, there will be less friction. And when there will be a rough surface, it means more friction. क्योंकि स्मूथ सरफेस जो है उस पे जब कोई बॉडी मूव करता है तो लेस फ्रिक्शन एग्जिबिट होती है। आप देखें कि अगर आप कोई चीज घर के मार्बल पे फेंकें तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन अगर आप बाहर ग्राउंड में फेंकें तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो यहां से पता चला क्योंकि लेस फ्रिक्शन मार्बल पे और ग्राउंड में ज्यादा फ्रिक्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने फ्रिक्शन के अबाउट पढ़ा और मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो या तो स्लोज डाउन करती है या स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट्स करती है। फ्रिक्शन कब अपीयर होती है? व्हेन अ मूविंग बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अदर, सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर आर टू surfaces, one is smooth surface and second is rough surface. On smooth surface less friction observed and on rough surface more friction will be observed. Dear students, now we are moving towards our book reading और बुक के पेज नंबर 57 पे यहां पे आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है। फ्रिक्शन यहां से शुरू होगा और आप देखें कि एक बच्चा जो है वो बाइसाइकिल को पैडल कर रहा है और अगर वो रोकेगा तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद साइकिल रुक जाएगी। सिमिलरली एक बच्चा फुटबॉल को किक मार रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगी। और ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन है जो यहां से यहां तक मौजूद है। अ फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। डियर स्टूडेंट, ये 58 पेज पर भी ये यहां तक मौजूद है और आपने ये एक्टिविटी भी घर में परफॉर्म करनी है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर होमवर्क। होमवर्क पे टॉप पे डेट के बाद फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फ्रिक्शन। अ फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, when there is less or more friction। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर स्मूथ सरफेस होगी तो लेस फ्रिक्शन होगी और अगर रफ सरफेस होगी तो मोर फ्रिक्शन होगी। इसी सवाल का यह जवाब है, देयर इज लेस फ्रिक्शन व्हेन स्मूथ सरफेसेस,
such as glass and marble slide over each other, there is more friction when rough surfaces such as sandpaper and bricks slide over each other. Dear students, that was all about lecture number 11. Now what you have to do? You have to share the information with your parents, with your friends. Thank you very much. Assalamu alaikum.